सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 100 तक अपने ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया था और आज मैं उसके आगे यानी 50 ईडियम्स और करवाऊंगा और इसी तरह हम 500 टू 600 ईडियम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो नेक्स्ट ईडियम आता है वो है बाय अ लेमन। अब बाय अ लेमन का मतलब क्या होता है? तो बाय अ लेमन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज खरीदना जो वर्थलेस होती है। तो ऑप्शन बी, टू बाय समथिंग वर्थलेस। देन उसके बाद कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? कॉल द शॉट्स का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको बनाना। तो ऑप्शन बी, टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद कास्ट समवन एड्रिफ्ट। तो कास्ट समवन एड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को छोड़ देना बिना कोई भी सपोर्ट दिए। तो ऑप्शन बी, टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट। देन उसके बाद गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के साथ फैमिलियर हो जाना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करके। तो ऑप्शन बी, टू बिकम फैमिलियर विद समथिंग। देन उसके बाद अ फ्लाई ऑन द वॉल। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है? अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो सीक्रेट तरीके से दूसरों को ऑब्जर्व करता है बिना नोटिस्ड हुए। तो ऑप्शन बी, समवन हु ऑब्जर्व्स सीक्रेटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड। देन उसके बाद चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है? चार्ली हॉर्स का मतलब होता है एक पेनफुल मसल क्रैम्प। तो ऑप्शन बी, ए पेनफुल मसल क्रैम्प। देन उसके बाद च्यू द फैट। च्यू द फैट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गॉसिप और चैट कैजुअली, मतलब बस गॉसिप करना है या फिर बातें करना है, इसको हम बोलते हैं च्यू द फैट। देन उसके बाद गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोबारा से एक नए प्लान को शुरू करना, क्योंकि जो पिछला वाला प्लान था वो फेल हो गया इसीलिए। तो ऑप्शन ए, टू स्टार्ट अगेन विद अ न्यू प्लान। देन उसके बाद टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक लेस इंपॉर्टेंट रोल ले लेना। तो ऑप्शन बी, टू टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल। देन उसके बाद क्रैक समवन अप। तो क्रैक समवन अप का मतलब होता है किसी को हंसी दिलाना, जोक वगैरह क्रैक करके। तो ऑप्शन ए, टू मेक समवन लाफ अ लॉट। देन उसके बाद क्रॉस द रूबिकन। क्रॉस द रूबिकन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन बना लेना जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप उस डिसीजन को अंडू नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद। तो क्रॉस द रूबिकन का मतलब होता है टू मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन, यानी कि ऑप्शन बी। देन उसके बाद सी चेंज। तो सी चेंज का मतलब क्या होता है? सी चेंज का मतलब होता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं सी चेंज। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद एप्रोपोज ऑफ नथिंग। एप्रोपोज ऑफ नथिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई डिस्कशन चल रही है और उसमें एक बंदा जो है वो अनरिलेटेड टॉपिक पर बात करना शुरू कर देता है और जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। तो एप्रोपोज ऑफ नथिंग का मतलब होता है कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द डिस्कशन, यानी कि ऑप्शन ए। देन उसके बाद डांस अटेंडेंस। डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना है, हर इच्छा को ओबे करने के लिए रेडी रहना। तो ऑप्शन बी, टू ओबे समवंस एवरी विश। देन उसके बाद नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है एक नेबरहुड या फिर लोकेलिटी में कोई इंसान। तो ऑप्शन बी, ए नेबरहुड और लोकेलिटी। देन उसके बाद एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइट करने के लिए रेडी हो जाना, यानी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाना या रेडी हो जाना। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है रेडी टू फाइट और बिटरली हॉस्टाइल, यानी कि ऑप्शन बी। देन उसके बाद डाउन द ट्यूब्स। डाउन द ट्यूब्स का मतलब क्या होता है? तो इस ईडियम का मतलब होता है कोई भी चीज बुरी तरीके से फेल हो जाना या फिर पूरी तरीके से फेल हो जाना। तो ऑप्शन बी, फेलिंग कंप्लीटली। देन उसके बाद ड्राइव समवन अप द बॉल। ड्राइव समवन अप द बॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना या किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, उसको हम बोलते हैं ड्राइव समवन अप द बॉल। तो ऑप्शन ए, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और इरिटेटेड। देन उसके बाद फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना या फिर गुस्सा हो जाना। तो ऑप्शन ए, टू बिकम एंग्री सडनली। देन उसके बाद गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब क्या होता है? गो बनानाज का मतलब होता है अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड या फिर एंग्री हो जाना, मतलब अपने जो मूड होता है किसी इंसान का वो अचानक से जो बदल जाना उसको हम बोलते हैं गो बनानाज। तो ऑप्शन बी, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। देन उसके बाद इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन और डॉक्यूमेंटेड। तो ऑप्शन ए। देन उसके बाद नेक्स्ट इडियम ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो
तब आप एक डेस्परेट अटेम्प्ट एफर्ट लेने की कोशिश करते हो, तो ऑप्शन बी मेकिंग अ डेस्परेट अटेम्प्ट। देन उसके बाद बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब होता है या तो मर जाना या फिर हार जाना, तो टू डाई और टू बी डिफीटेड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ग्रिश टू द माइल, ग्रिश टू द माइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एडवांटेज या फिर बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो ग्रिश टू द माइल का मतलब होता है समथिंग दैट प्रोवाइड्स एडवांटेज और बेनिफिट, यानी कि ऑप्शन बी। देन उसके बाद हैव अ बैश, हैव अ बैश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई अटेम्प्ट ट्राई करना, तो टू मेक एन अटेम्प्ट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ले समवन बाय द हील्स, ले समवन बाय द हील्स इसका मतलब होता है टू इम्प्रिजन समवन, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद हैव एग ऑन योर फेस, हैव एग ऑन योर फेस का मतलब होता है या तो मूर्ख की तरह मतलब एक्ट करना या फिर एम्बेरेस्ड हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, उसको हम बोलते हैं हैव एग ऑन योर फेस, तो ऑप्शन बी टू लुक फुलिश और एम्बेरेस्ड। देन उसके बाद इन द फ्लैश, इन द फ्लैश का मतलब होता है इन पर्सन और बॉडीली फॉर्म, ऑप्शन बी। देन उसके बाद हिट द हे, तो हिट द हे का मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी कि सोने चले जाना। देन उसके बाद हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और कंट्रोवर्शियल होती है, उसको हम बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, तो ऑप्शन बी ए डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। देन उसके बाद आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय इट का मतलब होता है मैं किसी भी चीज से एग्री नहीं करता, या फिर जो भी कोई मुझे सामने वाला कुछ बोल रहा है या फिर बता रहा है उससे मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा आई डोंट बाय इट, तो ऑप्शन बी आई एम नॉट कन्विंस्ड, इसको बोलते हैं आई डोंट बाय इट। देन उसके बाद स्पिल द बीन्स, तो ये तो इजी कॉमन इडियम है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जो सीक्रेट होता है उसको रिवील कर देना, तो ऑप्शन बी टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद इन द ग्रूव, इन द ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो इस ईडीएम का मतलब होता है परफॉर्मिंग वेरी वेल, यानी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना। देन उसके बाद इन वोग, इन वोग का मतलब होता है इन फैशन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप समवन पोस्टेड, तो कीप समवन पोस्टेड का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म्ड रखना, किसी को अपडेटेड रखना, उसको मतलब बताना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कीप समवन पोस्टेड को हम बोलेंगे टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लैटिन एंड ग्रीक, तो देखो लैटिन एंड ग्रीक जो होती है वो हमारे समझ में नहीं आती है, जो लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज होती है हमारे समझ से परे होती है, तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल, तो कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है बिल्कुल जो चीज नहीं समझ आती उसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। देन उसके बाद हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से हंसाना, तो टू मेक पीपल लाफ अनकंट्रोलेबली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? लिली लिवर्ड का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, ब्रेव नहीं होता, तो ऑप्शन बी नॉट ब्रेव और कोवर्डली। देन उसके बाद ब्रेस्ट द टेप, ब्रेस्ट द टेप इसका मतलब होता है टू विन अ रेस, ऑप्शन बी। देन उसके बाद लोव्स एंड फिशेस, तो लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है जो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ होती है या फिर गेन होता है उसको हम बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस, तो ऑप्शन बी मेटेरियलिस्टिक वेल्थ और गेन। देन उसके बाद गुड ग्रीफ, गुड ग्रीफ का मतलब क्या होता है? गुड ग्रीफ का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, तो ऑप्शन ए। देन उसके बाद लूज योर मार्बल्स, लूज योर मार्बल्स का मतलब होता है टू गो इनसेन, यानी कि अपना आपा खो देना, तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद मेक अ पिक्स ईयर ऑफ समथिंग, मेक अ पिक्स ईयर ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का कंप्लीट मैस कर देना, किसी चीज को बुरी तरीके से बिगाड़ देना, उसको हम बोलेंगे मेक अ पिक्स ईयर ऑफ समथिंग, तो ऑप्शन बी टू मेक अ कंप्लीट मैस ऑफ समथिंग। देन उसके बाद पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मतलब कम खर्चों पर तो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देता है पर ज्यादा खर्चों पर ध्यान नहीं देता, मतलब कि वो जो स्मॉल अमाउंट्स होती हैं जो कम पैसे होते हैं उनको तो मतलब बहुत केयरफुल तरीके से खर्च करता है, पर वो ज्यादा लार्ज अमाउंट होता है उस पर बिल्कुल केयरलेस हो जाता है, तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का मतलब होता है केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। देन उसके बाद मेमोरी लाइक अ सीव, तो मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब क्या होता है? मेमोरी लाइक अ सीव का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त करने की जो ताकत होती है, एबिलिटी होती है, वो बहुत पुअर रहती है, मतलब बहुत कमजोर रहती है, तो ऑप्शन बी वेरी पुअर मेमोरी, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लाइक अ सीव। देन उसके बाद अपील टू सीजर, अपील टू सीजर का मतलब होता है कि
उस जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उससे अपील करो। तो ऑप्शन बी, अपील टू द हाईएस्ट अथॉरिटी, इसको हम बोलते हैं अपील टू सीजर। देन उसके बाद मिंसिंग वॉक, तो मिंसिंग वॉक का मतलब होता है कि छोटे छोटे डेलिकेट स्टेप्स के साथ वॉक करना, यानी कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे वॉक करना, उसको हम बोलते हैं मिंसिंग वॉक। तो ऑप्शन बी, वॉकिंग विथ स्मॉल डेलिकेट स्टेप्स। देन उसके बाद मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब ये है कि जो कोई छोटी सी जो प्रॉब्लम होती है उसको बहुत बड़ी बना देना, यानी बात का बतंगड़ बना देना। जो इश्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, पर उस बात को घुमा फिरा के बहुत बड़ा बना देना, उसको हम बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो ऑप्शन बी, एग्जेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद मम्बो जम्बो, तो मम्बो जम्बो का मतलब होता है नॉनसेंस और मीनिंगलेस टॉक, मतलब बेमतलब की बेतुकी बात करना, उसको हम बोलते हैं मम्बो जम्बो। तो ऑप्शन बी, नॉनसेंस और मीनिंगलेस टॉक। देन उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ केक, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में, और जिसने भी सबसे पहले आंसर दिया है, जिसने भी करेक्ट आंसर दिया उसको मिलेगा अगली वीडियो में शॉर्ट आउट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।